कावड़ यात्रा में जो हमारी पवित्र कावड़ यात्रा है, जब आपकी में ये लिखा हुआ है कि आप हिंदुओं के किसी भी यात्रा में शामिल होंगे तो आप नापाक हो जाएंगे, तो आप क्यों उसमें सेवा कर रहे हैं? आपको तो खुद बोल देना चाहिए कि साहब हमें कुछ दिनों के लिए ड्यूटी वहां लगा दी जाए। लेकिन हमारे प्रति हर मुसलमान अधिकारी, हमको ये लगता है कि हमारी कावड़ में इन्वॉल्व ना हो। एक हज यात्रा जो देश में हर साल जाती है, उसमें जो आईपीएस लगते हैं, उसमें हज कमेटी द्वारा लेटर दिया जाता है कि इसमें कोई भी हिंदू अधिकारी ना लगे। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है वो। गाजियाबाद के सत्यम पंडित ने कावड़ जैसे आने वाली है उसको लेकर घोषणा की है। सत्यम पंडित ने ये कहा है कि कोई भी कावड़ में, जैसे कावड़ का एक मेला चलता है, कावड़ का एक सीज़न चलता है, उसमें कोई भी मुस्लिम पुलिस और पुलिस अधिकारी जो मुस्लिम समुदाय से होगा वो वहाँ ड्यूटी करता नहीं पाया जाएगा। इस समय सत्यम पंडित हमारे साथ हैं। सत्यम पंडित, मुझे एक बात बताइए, ये जो आधिकारिक चीज़ें हैं, ये तो संविधान हक देता है किसी को भी आधिकारिक बनने का, आप कैसे डिसाइड करेंगे मुसलमान कहाँ ड्यूटी करेगा, कहाँ ड्यूटी नहीं करेगा? डिसाइड किसने किया? मैंने तो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक मांग करी है। एक प्रदेश का नागरिक होने के नाते हमने एक मांग करी है, हिंदू होने के नाते हमने एक मांग करी है। ये मांगे जब आप कर सकते हैं, या अगर मुसलमानों को गलत लग रहा तो वो मेरी बात कह सकते हैं, लेकिन मेरी बातों को तत्व बताए ना। एक हज यात्रा जो देश में हर साल जाती है, उसमें जो आईपीएस लगते हैं, उसमें हज कमेटी द्वारा लेटर दिया जाता है कि इसमें कोई भी हिंदू अधिकारी ना लगे। आप मुझे बताएं किसने विरोध करा है? आप लोग, हम लोग हिंदू धर्म को इसलिए घेर लेते हैं क्योंकि आप सबको पता है हिंदू धर्म में कोई बोलने वाला नहीं है। आप मुसलमान के बारे में बोलिए ना इस प्रकार से। और हमने क्या गलत करा? मैंने किसी मुसलमान अधिकारी के बारे में गलत टिप्पणी करी? क्या किसी को तू तक का प्रयोग करा? मैंने केवल ये कहा अपने मुख्यमंत्री से, हमारे मुख्यमंत्री हम मांग कर सकते हैं भाई, हमारे महाराज जी है, हम उनसे पूछ सकते हैं कि महाराज जी हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें ना हो। भाई हम अपने पिताजी से भी तो कोई बात कहते हैं कि हमारे घर में ये बात होनी चाहिए, तो ऐसे ही हमने महाराज जी से कोई बात करी। अब इस बात का अगर मुसलमान लोग टूल पकड़ रहे हैं तो आप पकड़ते रहिए, मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। मैं आज भी इस बात को कह रहा हूँ कि कावड़ यात्रा में जो हमारी पवित्र कावड़ यात्रा है, जब आपकी में ये लिखा हुआ है कि आप हिंदुओं के किसी भी यात्रा में शामिल होंगे तो आप नापाक हो जाएंगे, तो आप क्यों उसमें सेवा कर रहे हैं? आपको तो खुद बोल देना चाहिए कि साहब हमें कुछ दिनों के लिए ड्यूटी वहां लगा दी जाए। तो उसमें मेरे को तो लगता नहीं है कि कोई मुद्दे की बात है, ये अनावश्यक बातें जो हो रही हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है मतलब इन सब चीज़ों की? जब हम संविधान की बात करें, मुसलमान को यहाँ से बाहर तो नहीं कर सकते, मुसलमान तो अधिकारी भी मिलेगा आपको, विधायक भी मिलेगा आपको, सांसद भी, इन सब की ज़रूरत क्या है? देखिए, मेरठ की घटना है, मेरठ में मैं नाम नहीं लूँगा, एक मुसलमान पुलिसकर्मी था जिसने 7 लड़कियों के साथ ऐसे लव जिहाद कराया था कि वो शायद आप सभी मीडिया कर्मियों को पता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर मुसलमान अधिकारी गलत है या हर मुसलमान अधिकारी ठीक है, लेकिन हमारे प्रति हर मुसलमान अधिकारी, हमको ये लगता है कि हमारी कावड़ में इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि कावड़ क्या है? कावड़ आप लोगों के लिए शब्द है, लेकिन हमारे लिए आस्था है। गंगा जल जो व्यक्ति 200, 250, 300 किलोमीटर से लेके चल रहा है, पसीने में, ऐसी गर्मी में, तपती हुई धूप में, जहाँ 100 मीटर ना चला जाए, और उसकी आस्था पे आप 1 मिनट पानी फेर दो। आपको ये नहीं पता कि हमारे संस्कार क्या है, आपको ये नहीं पता कावड़ खंडित हो जाती है तो उसका क्या करना पड़ता है। कितने पुलिसकर्मी इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर किसी का जल खंडित हो जाता है तो उस जल को दोबारा लाया जाए। क्या कोई कावड़िया किसी मुसलमान के द्वारा लाए हुए जल को स्वीकार करेगा? आप मुझे बताइए। कोई भी नहीं करेगा। तो फिर आप, तो जब अधिकारी वहां रहेगा तो जल कौन लेके आएगा? आप मुझे बताइए। जो अधिकारी वहां ड्यूटी पर रहेगा वही तो जल मंगाएगा। और मैंने ये कहा, जो भी मैंने ये तो नहीं कहा कि देश से या प्रदेश से इनको हटा दिया जाए। 20 दिन की कावड़ यात्रा होती है, 20 दिन के लिए इनको और कहीं भेज दिया जाए, या फिर ये कह दिया जाए आप लोग छुट्टी पे चले जाओ। लेकिन इस मुद्दे को लेकर पूरे गाजियाबाद जिले में जो है राजनीति चल रही है, और राजनीति इस प्रकार है, जो नंदकिशोर गुर्जर हैं, लोनी के विधायक जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से प्रेरित हैं आप, अखिलेश यादव के आदमी तो नहीं है कहीं आप? देखिए, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम भाजपा के आदमी हैं, भाजपा कह रही है हम अखिलेश यादव के आदमी है। मैं उन सबको बता देना चाहता हूँ, हम श्री हनुमान जी के आदमी हैं और हम उन्हीं के आदर्शों पर चलते हैं। और अगर मेरी बात गलत है तो आप तत्वों में बात करिए ना। आप कोई भी कहीं से भी विधायक हैं, मैं किसी विधायक को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन आप मुझे बताइए मैंने उसमें गलत कहाँ कहा? अगर कोई मुसलमान अधिकारी कहीं पोस्टेड है, मैंने ये तो नहीं कहा आप जिले से उसको हटा दो। मैं ये भी मांग कर सकता था कि आप जिले से हटा दो। मेरा कोई पर्सनल नहीं, हम लोग दलाली करते नहीं, थाने चौकी में हम लोग जाते नहीं। आप पता कर सकते हैं, जो मेरे घर का थाना है वहाँ के एसएचओ से कि हम अगर 2-2, 3-3 साल तक थाने पहुँचते हो तो हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारी जो मांग है वो केवल ये मांग है कि हमारे आस्था का ये कावड़ यात्रा है, इस कावड़ यात्रा को बड़े सुलझे हुए तरीके से हो। और महाराज जी मेरी भावना को समझ रहे होंगे। मेरी भावना केवल ये है, जो अधिकारी रोड पर ड्यूटियों में लगते हैं उन अधिकारियों को ना लगाया जाए, उन सिपाहियों, उन हेड कांस्टेबलों को ना लगाया जाए। नंदकिशोर गुर्जर जो अपने आपको फायर ब्रिगेड नेता मानते हैं, वो लगातार टिप्पणी करते हैं मुसलमान को, आपके पास तमाम बयान होंगे, लेकिन आपने भी तो एक उनके समर्थन, उनके तरीके से बयान, उनकी जो भाषा शैली है, कहीं ना कहीं आपने उस तरीके से बयान दिया, उस बयान के समर्थन में क्यों नहीं है वो?
देखिए, माननीय विधायक जी के लिए मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, उन्हें ऐसा लग रहा है कि और कोई इस प्रकार से नेता ना बन जाए, लेकिन मैं उनको आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ, मुझे नेता बनने की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ब्राह्मण घराने में मेरा जन्म हुआ है और मेरा काम केवल ये है कि समय समय पर अपनी बात रखते रहे, अपनी बातों को इतनी मजबूताई से रखे कि उन बातों की प्रतिक्रिया हो। देखो, विरोध तो हर बातों का होता है, अगर आप घर में 4 लोग हैं तो आप उन चारों को संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन माननीय विधायक जी ने इस बात का अपना सपोर्ट नहीं दिया। इस बात की मुझे भी बहुत ठेस है, क्योंकि उनका यही तो काम है। लोनी के अंदर वो आए दिन लव जिहाद के मामले पकड़ते हैं, आए दिन अवैध मस्जिद मदरसे पकड़ते हैं, तो मैंने उसमें कहाँ गलत कहा? तो मैं बता देना चाहता हूँ, हो सकता है किसी कारणवश उन्होंने कहा हो, अभी उनका जल्दी बयान आ जाए कि हाँ ये सब कुछ ठीक है और ये होना चाहिए। मैं महाराज जी से पुनः आपके चैनल से प्रार्थना कर रहा हूँ, जितने भी मुसलमान अधिकारी हैं, जितने भी गस्टेड ऑफिसर हैं, उनको वहाँ से हटाया जाए 20 दिन के लिए और कहीं भेज दिया जाए, उसके बाद दोबारा उनको ड्यूटी पर लगा दिया जाए। अब जो गाजियाबाद के एक अधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो तमाम पत्रकारों से सवाल कर रहे थे, आपकी हिस्सी सीट की भी बात चल रही थी, आप पर तमाम मुकदमे दर्ज हैं। हमारे पर तमाम मुकदमे दर्ज है, हमारे पर जितने भी मुकदमे दर्ज हैं वो सब धरने प्रदर्शनों के मुकदमे हैं। देखिए, आप लोग पत्रकार हैं और वो लोग प्रशासनिक है, आप चेक कर सकते हैं हमारे ऊपर कितने मुकदमे कैसे हैं। मैंने किसी लड़की का रेप हुआ, वहाँ पर हम धरने पे बैठे तो प्रशासन ने मुकदमा लिख दिया। हम स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मण समाज के प्रति कोई अवैध टिप्पणी करी, हम वहाँ धरने पे बैठे तो प्रशासन ने मुकदमा लिख दिया। एक दलित बच्चे की हत्या हो गई मालीवाड़ा पर, उसकी बॉडी 24 घंटे तक रोड पे पड़ी रही, उसका हमने धरना करा तो पुलिस ने मुकदमा लिख दिया। ये हमारे पर मुकदमे, अगर इन मुकदमे फांसी बनते तो फांसी चढ़ा दो। लेकिन हिस्ट्री शीटर क्यों पुकारा जा रहा है आपको गाजियाबाद में? फिर साहब, अभी तो हिस्ट्री शीटर छोड़ो, अभी तो हमें बदमाश भी पुकारा जाएगा। आप समझिए, हम जिन कामों को कर रहे हैं वो काम कभी उजागर नहीं होने चाहिए, वो काम दबे के दबे रहने चाहिए, क्योंकि जो जितने भी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि अगर ये मामला उठेगा तो टूल पकड़ेगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हमारे तत्वों में गलत कहाँ है? हमारे तत्वों में ऐसी बात कहाँ से आ रही है जो समस्या हो रही है? अगर आपको हमारी बात से सहमत नहीं है तो आप कहो, ऊपर बात करो कि महाराज जी ये काम गलत हो रहा, महाराज जी अपना पे एक्शन लेंगे। आप लोग कौन होते हो टिप्पणी देने वाले कि हम? और दूसरी बात, आप फर्जी तरीके से किसी के बारे में कुछ भी बोलोगे, अवैध टिप्पणी करोगे तो ये गलत है, और इन चीज़ों का मुझे कहीं ना कहीं लाभ भी मिलता। मैं प्रेरित होता हूँ कि इतने बड़े बड़े अधिकारी जिनको मैं बड़ा भाई कहता हूँ, वो मुझे कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहे हैं अपने प्रति, तो मैं अपना इसमें बहुत बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूँ और अपनी मांगों को हम इसी प्रकार से मजबूती से उठाते रहेंगे हमेशा। सत्यम पंडित पर इस बात पर भी मुकदमा दर्ज हो जाए तब भी सत्यम पंडित अपनी बात पर अडिग रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल मजबूताई से रहेंगे। और मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मेरी कोई मांग गलत नहीं है। मैंने कोई ऐसी मांग नहीं कर ली कि देश से मुसलमानों को हटा दिया जाए, मैंने कोई ऐसी मांग नहीं कर ली कि हाँ इनको बिल्कुल आउट कर दिया जाए या इनके लिए नया देश बना दे। मैंने भाई एक यही तो मांग करी है कि 20 दिन के लिए इनको कांवड़ यात्रा से हटा दिया जाए। इस मांग का अगर इशू आप लोग बना रहे हो, और ये इशू कोई नहीं बना रहा है, ये केवल मुसलमानों के कुछ तटपूजिया नेता है, ये वही लोग इशू बना रहे हैं और कोई इशू नहीं बना रहा है इसका, वही लोग हैं। मेरा एक आपसे सवाल और है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है, इंस्टाग्राम पर उसके 2 मिलियन के आसपास 3 मिलियन के आसपास फॉलोअर हो गए हैं, वो कह रहे कि सारी जाति एक समान, मेरा देश महान। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल होना चाहिए। जात पात की छोड़ो लड़ाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हम तो कब से स्लोगन के प्रति काम करते हैं और ये काम होगा, उनका पूर्ण समर्थन देंगे। अभी मैं इस प्रकरण से 1-2 दिन में फ्री हो जाऊं, जितना भी मजबूताई से हम लोग उनका समर्थन देंगे, उस तरीके से जहां भी उन लोगों का कोई धरना प्रदर्शन होगा वहां पहुंचेंगे। वो कह रहे कि सीजेपी से तुलना हो रही है, अब देश में एक नया आंदोलन चलेगा, रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। देखिए, सीजेपी दलदल है, कॉकरोचों का काम लैटरिन में रहने का, और वो लैटरिन में बस चुके हैं, तो उन लोगों का नाम मुंह से लेना भी अपने आप में गंदगी है। मैं नहीं चाहता उन लोगों का नाम लिया जाए। उन लोगों का जो इलाज होना था वो करा गया। वो लोग प्रोटेस्टर नहीं है, वो लोग आतंकवादी हैं, आप समझिए, जो सरकारी संपत्ति को तोड़ रहे हैं। तुम्हारे बाप देकर दिला के गया था गाड़ी घोड़े हमारे प्रशासन को, या तुम्हारी माँ दिला के गई थी गाड़ी घोड़ा हमारे प्रशासन को? आप नरेंद्र मोदी के बारे में इतने गलत शब्द बोल रहे हो, और वो मुसलमान जो वहाँ खाना बांट रहा था, मेरे सुनने में आया 2 दिन में उसने 12 लाख रुपए खाना बांटा। आपके गाजियाबाद में तो व्यवस्था 20,000 रुपये की नहीं है, लेकिन आप 12 लाख रुपये कहाँ से लेके आगे खाना बांटने के लिए? तो सब लोगों का इलाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है हमें कि सब लोगों का मजबूत तरीके से इलाज होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा है। आप सब देखते रहिए, सब कुछ मजबूताई से होगा। रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं? पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं, पूर्ण रूप से। जो रिजर्वेशन छात्रों को SC ST जाति का आधार पर मिलता है, उसको समर्थन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि सबको समान अधिकार मिले, जात पात कुछ है ही नहीं। हिंदू की समस्या यही है। अब इन मुसलमानों ने क्या शुरू कर दिया है कि जाटव समाज हमारा अपना जय भीम जय भीम। तो ये इस चीज़ को उभारने के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा बहुत गुप्त भी काम चल रहा है कि ये बिल्कुल गलत है। ये मुसलमान हमेशा अपने आप में अलग है। ये केवल जाटव समाज को इसलिए अपने साथ ले रहा है, इसे पता है कि जाटव समाज को लेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन मैं अपने सभी जाटव समाज के भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इनकी बातों में ना आए। आप लोग एक बहुत सम्मानित योद्धा हो सनातन धर्म के, और अपनी बातों को अलग तरीके से उठाओ। आपकी मांगे, हम आपकी मांगों के साथ हैं, लेकिन इनके साथ कदम भी साथ मत रहो।
तो ये थे हमारे साथ सत्यम पंडित जिन्होंने अपने तमाम मुद्दों पर बातें रखी। इस वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।